आज के लेक्चर में हम लेने जा रहे हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ये टॉपिक बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ में कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम देखने जा रहे हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। जैसा कि आप सबको मालूम है, ऑक्सो एसिड्स में कोई एक पॉलीवैलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होता है जिससे एटलीस्ट वन ऑक्सीजन थ्रू डबल बॉन्ड जुड़ा होता है और एटलीस्ट वन हाइड्रोजन थ्रू ऑक्सीजन जुड़ा होता है, तभी हम उसे ऑक्सो एसिड्स बोलते हैं। इसे आपने बहुत डिटेल में देखा था जब हम आपको ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस पढ़ा रहे थे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। फर्स्ट स्लाइड देखते हैं। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। सल्फर फॉर्म्स ए नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ विच some are unstable and are either known in aqueous solutions or in the form of their salts। तो आपको बताया गया कि सल्फर बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं जिसमें से कुछ अनस्टेबल होते हैं और या तो अपने एक्वस सोल्यूशन में नोन है या इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉल्ट्स, अपने सॉल्ट्स के फॉर्म में नोन है। तो आपने देखा कि सल्फर फॉर्म्स ए नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ विच सम आर अनस्टेबल एंड आर आइदर नोन इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस और इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉल्ट्स। In all these oxo acids, central sulfur atom is sp3 hybridized and remains tetrahedrally surrounded by 4 other atoms or groups। तो इन सारे ऑक्सो एसिड्स में सेंट्रल सल्फर आइटम जो होता है वह sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जैसा कि फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स में भी आपने देखा था कि सेंट्रल फास्फोरस आइटम वहाँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता था और टेट्राहेड्रली 4 अदर एटम्स और ग्रुप्स के द्वारा सराउंडेड होता था। यहाँ भी सेंट्रल सल्फर आइटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा और टेट्राहेड्रली सराउंडेड होगा बाय 4 अदर एटम्स और ग्रुप्स। These acids contain at least one H double bond O। याद रहे ये ऑक्सो एसिड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उसमें कम से कम एक ऑक्सीजन थ्रू डबल बॉन्ड जुड़ा होता है और एट लीस्ट वन हाइड्रोजन थ्रू ऑक्सीजन दैट इज HO फॉर्म में जुड़ा होता है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, These acids contain at least one S double bond O and one SOH bonds। Here the hydrogen atoms of OH bond, that is OH group, are ionizable and therefore are acidic in nature। The number of such hydrogen atoms correspond to the basicity of acid। याद रहे यहाँ पर OH फॉर्म के रूप में जो हाइड्रोजन है वह आयोनाइजेबल नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है और इन हाइड्रोजन एटम्स की संख्या ही रेस्पेक्टिव एसिड की बेसिसिटी कहलाती है। इसे आपने डिटेल में पढ़ा था जब आपको ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस बताया जा रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। Some important oxo acids of sulfur along with their geometry and important features are listed here। चलिए हम एक एक लेते हैं। सबसे पहले सल्फ्यूरस एसिड दैट इज H2SO3। आप देखेंगे सल्फ्यूरस एसिड का फार्मूला है H2SO3। अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर सल्फर सेंट्रल सल्फर आइटम से एक ऑक्सीजन थ्रू डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन थ्रू ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, दैट इज OH फॉर्म में जुड़ा हुआ है। एक और ऑक्सीजन से OH ग्रुप दैट इज ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 OH ग्रुप हैं, 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हैं। नेचुरली ये एक डाइबेसिक एसिड है। कैसा एसिड है? डाइबेसिक एसिड। और सल्फर का यह एक ऐसा ऑक्सो एसिड है जिसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज एन अनस्टेबल एसिड। यह एक अनस्टेबल एसिड है विच इज नोन ओनली इन एक्वस सोल्यूशन, जो सिर्फ एक्वस सोल्यूशन में नोन है।
एक्चुअल में सल्फर डाइऑक्साइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसे ही हम किस नाम से जानते हैं, सल्फ्यूरस एसिड के नाम से जानते हैं। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, it is an unstable acid which is known only in solution phase। याद रहे H2SO3 that is sulfurous acid is only known in its aqueous solution, that is in solution phase। It is nothing but aqueous solution of SO2। एक्चुअल में यह सल्फर डाइऑक्साइड का एक्वस सोल्यूशन है, ऑलरेडी बता चुका हूं। देखिए क्या इक्वेशन है, SO2 plus H2O sign of reversibility gives H2SO3, that is SO2 plus H2O gives H2SO3, that is sulfurous acid। इट इज ए वीक डाइबेसिक एसिड, ऑलरेडी बताया जा चुका है, इसमें दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। यह एक डाइबेसिक एसिड है लेकिन वीक है। वीक का मतलब यह है कि अपने एक्वस सॉल्यूशन में ये वेरी फीबली डिसोसिएट होता है, बहुत कम डिसोसिएट होता है, इसलिए एक ऐसा एसिड है, वीक एसिड है। तो क्या देखा आपने, इट इज ए वीक डाइबेसिक एसिड which ionizes in 2 steps and therefore has 2 acidity constants। यह अपने एक्वस सॉल्यूशन में 2 स्टेप में आयोनाइज होता है, इसलिए इसके 2 एसिडिटी कांस्टेंट्स होते हैं। ये देखिए आप, H2SO3 साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी गिव्स H प्लस HSO3 माइनस। इस फर्स्ट इक्विलिब्रियम के लिए पहला एसिडिटी कांस्टेंट है जिसको हम Ka1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, Ka1, दैट इज फर्स्ट एसिडिटी कांस्टेंट। अब आप आगे देखेंगे कि HSO3 माइनस जो फर्स्ट स्टेप में बना था, HSO3 माइनस अंडरगोज फर्दर डिसोसिएशन, डिसोसिएट होकर देता है H प्लस SO3 डबल माइनस। इस इक्विलिब्रियम के लिए जो एसिडिटी कांस्टेंट है उसको हम सेकेंड एसिडिटी कांस्टेंट बोलते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं Ka2 के द्वारा। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, Ka2 के द्वारा। तो आपने देखा कि सल्फ्यूरस एसिड एक वीक डाइबेसिक एसिड है, 2 स्टेप में आयोनाइज होता है, इसके 2 एसिडिटी कांस्टेंट्स होते हैं जिनको आप Ka1 और Ka2 बोलते हैं, और ये 2 टाइप के सॉल्ट्स बनाता है जिसमें से एक में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होगा, इसलिए वह एसिडिक सॉल्ट होगा करस्पॉन्डिंग टू HSO3 माइनस आयन, और दूसरे में जो हाइड्रोजन होगा, दूसरे में कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं होगा, वह न्यूट्रल सॉल्ट होगा करस्पॉन्डिंग टू SO3 डबल माइनस। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। It forms 2 types of salts of which one is acidic while the other one is neutral। ऑलरेडी बताया जा चुका है आपको। ये देखिए H2SO3, 3 should be there, H2SO3 plus NaOH, 3 is missing, always remember here is H2SO3, H2SO3 plus NaOH sign of reversibility gives NaHSO3, that is acidic salt, plus H2O because this hydrogen is replaceable। always remember सल्फर के ऑक्सो एसिड्स में अगर आपको हाइड्रोजन नजर आ रहा है तो वह रिप्लेसेबल होता है, वो सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट ही होगा। अगर हम बात करते हैं फास्फोरिक एसिड का तो फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स का, तो वहां पर अगर हाइड्रोजन नजर आ रहा है तो वह रिप्लेसेबल भी हो सकता है, नॉन रिप्लेसेबल भी हो सकता है। लेकिन सल्फर के ऑक्सो एसिड्स में ऐसा नहीं है, आपको अगर हाइड्रोजन नजर आ रहा है किसी सॉल्ट में तो वह रिप्लेसेबल ही है, और वह सॉल्ट कैसा सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। तो ये देखिए आप NaHSO3, इसका जो हाइड्रोजन है वह रिप्लेसेबल है, नेचुरली एक ऐसा सॉल्ट होगा एसिडिक सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं। चलिए H2SO3 प्लस 2 NaOH, अगर H2SO3 2 मॉलिक्यूल 2 मोल्स ऑफ NaOH से रिएक्शन करता, ये बनाता Na2SO3, दिस विल बी न्यूट्रल सॉल्ट बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, इसमें एक भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, तो नेचुरली यह कैसा सॉल्ट है, तो यह एक न्यूट्रल सॉल्ट है। Here since sulfur is present in lower oxidation state, आप देखेंगे कि सल्फ्यूरस एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। थोड़ा सा हम चलते हैं पीछे के स्लाइड में, ये देखिए
यहाँ पर आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया गया है, दैट इज +4। कितना है? +4 है। याद रहे सल्फर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, तो +4 स्टेट इजिली +6 स्टेट में ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो नेचुरली यह एक रिड्यूसिंग एसिड का काम करेगा, यह एसिड रिड्यूसिंग नेचर का एसिड होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर सल्फ्यूरस एसिड इज रिड्यूसिंग इन नेचर। किस नेचर का एसिड है? कौन सा बिहेवियर शो करता है? तो रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करता है। वहीं आगे चल करके आप देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जहां सल्फर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, दैट इज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, वह एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, जबकि सल्फ्यूरस एसिड में सल्फर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है? तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। नेचुरली यह एक रिड्यूसिंग नेचर का एसिड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑक्सो एसिड हम लेने जा रहे हैं, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। आप देख सकते हैं यहां पर सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन थ्रू डबल बॉन्ड जुड़े हुए हैं और 2 हाइड्रोजन OH ग्रुप के फॉर्म में है, दैट इज थ्रू ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। सल्फर का यहां ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो ये आएगा +6, जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड बोल रहे हैं, कई बार आर्थोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये सल्फर का दूसरा इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड, क्या नाम दिया गया आपको? सल्फ्यूरिक एसिड। हियर सल्फर इज प्रेजेंट इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सल्फर इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ऑलवेज रिमेंबर सल्फर के सारे ऑक्सो एसिड्स में सेंट्रल सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है? sp3 है, ऑलरेडी बताया जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। It is a डाइबेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड। ऑलवेज रिमेंबर सल्फ्यूरस एसिड डाइबेसिक वीक एसिड था, जबकि ये एक डाइबेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इट इज ए डाइबेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड which shows strong ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। विशेष ध्यान दीजिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करता है। और क्या क्या शो करता है ये आगे आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। It is a dibasic strong acid which shows strong oxidizing behavior. It ionizes in 2 steps and therefore has 2 acidity constants. It forms 2 types of salts of which one is acidic while other is neutral. तो आप देखेंगे कि ये 2 स्टेप में आयोनाइज होगा क्योंकि डाइबेसिक एसिड है। 2 टाइप्स का सॉल्ट्स बनाएगा, जिसमें से एक एसिडिक होगा जिसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नजर आएगा, और दूसरा कैसा होगा? न्यूट्रल होगा जिसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं होगा। इट शोज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर एंड देयरफॉर इट इज यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट किया जाता है। तो याद रहे यह एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज इट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। देखते जाइए क्या क्या विशेषता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का। इट शोज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, वाटर के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एफिनिटी शो करता है, एंड देयरफॉर इट इज यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। Because of its extensive use, it is also called king of chemicals. किस नाम से जाना जाता है इसको? तो king of chemicals के नाम से जाना जाता है। बहुत ही यूजफुल इंडस्ट्रियल एसिड है ये, तो इसे हम किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है, इट इज आल्सो कॉल्ड आइल ऑफ विट्रियॉल। इसको आइल ऑफ विट्रियॉल के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो सल्फ्यूरिक एसिड को। यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में क्या सही है या क्या गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट सल्फ्यूरिक एसिड। तो विशेष ध्यान दीजिए, यह एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इंडस्ट्रियली यूज्ड इंडस्ट्रियली बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला एसिड है। इसे किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से भी जाना जाता है।
यहाँ पर सल्फर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और क्या देखा आपने, इसे आइल ऑफ विट्रियल भी कहा जाता है। याद रहे यहाँ पर जो हमने स्लाइड प्रिपेयर किया है पूरी तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जिस ढंग से क्वेश्चंस आते हैं उसके हिसाब से ही यहाँ पर स्लाइड को प्रिपेयर किया गया है। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है थायोसल्फ्यूरिक एसिड H2H2O3। थायोसल्फ्यूरिक एसिड, याद रहे सल्फ्यूरिक एसिड में यहां पर ऑक्सीजन होता था, एक ऑक्सीजन को हमने हटा दिया और उसकी जगह सल्फर लगा दिया है। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड था वह थायोसल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। क्या देख रहे हैं आप, S डबल बॉन्ड O, यहां पर डबल बॉन्ड O जो हुआ करता था सल्फ्यूरिक एसिड में, वहां हमने डबल बॉन्ड S लगा दिया, बाकी OH ग्रुप एज इट इज है। तो ये है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही खास है भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आप यहां डायरेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल सकते। अगर आप डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखिए खास बात क्या है, सल्फर +6 फॉर सेंट्रल सल्फर, यहां ये जो सेंट्रल सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, और ये जो सल्फर है दैट इज H डबल बॉन्ड S से जो टर्मिनल सल्फर लगा हुआ है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। जैसे यहां पर ऑक्सीजन जब होता था इन केस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आता था, तो यहां पर ये सल्फर -2 स्टेट में है और ये सल्फर +6 स्टेट में है, यानी दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही खास पॉइंट है, इसे आप ध्यान दीजिए। अगर आप नॉर्मली इसको कैलकुलेट कर डालेंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, थायोसल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2H2O3, इस केस में एक S डबल बॉन्ड S पाया जाता है, एक S डबल बॉन्ड O पाया जाता है और 2 OH ग्रुप सेंट्रल सल्फर से जुड़े हुए हैं। यहां पर दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है। सेंट्रल सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, तो टर्मिनल सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। कभी भी आप सीधे सीधे कैलकुलेट नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा आपका जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज ए डाइबेसिक एसिड विच शोज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर। याद रहे इसके पहले जो सल्फ्यूरिक एसिड था वह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर का था। थायोसल्फ्यूरिक एसिड अगेन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर शो कर रहा है। क्यों भाई, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक सल्फर जो है वो -2 स्टेट में है, -2 से वह +4 या +6 स्टेट में इजिली ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो नेचुरली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करेगा ये कौन, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। It is a dibasic acid which shows a strong reducing behavior. It does not exist in free state, खास बात यह फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, बट इट्स सॉल्ट्स आर नोन। आपको बताया गया था कि सल्फर के जो ऑक्सो एसिड्स हैं उनमें से कुछ तो सोल्यूशन फेज में एग्जिस्ट करते हैं, एग्जाम्पल आया था सल्फ्यूरस एसिड, और कुछ अपने सॉल्ट के फॉर्म में नोन है, फ्री फॉर्म में नोन नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करते। उन्हीं में से ये एक एग्जाम्पल है। It does not exist in free state, but its salts are known and are stable. Example is Na2H2O3. It forms two types of salts, of which one is acidic while the other is neutral. इसमें आपने देखा था कि 2 OH ग्रुप थे, यह एक डाइबेसिक एसिड था, तो नेचुरली इसके 2 एसिडिटी कांस्टेंट्स होंगे। ये 2 टाइप का सॉल्ट बनाएगा। एक सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक होगा जिसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नजर आएगा आपको, और दूसरा कैसा होगा, न्यूट्रल होगा जिसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड और डाइसल्फ्यूरिक एसिड, फार्मूला इज H2H2O7। बहुत ही खास पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। इसके पहले जब आपको ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस बताया जा रहा था तो वहां पर पायरो
प्रीफिक्स आता था। पायरो कंपाउंड हम कब बोलते थे, पायरो ऑक्सो एसिड कब बोलते थे, तो जब ऑक्सो एसिड के 2 मॉलिक्यूल से वाटर का एक मॉलिक्यूल हम रिमूव कर देते थे तो जो कंपाउंड बनता था उसको हम पायरो कंपाउंड के नाम से जानते थे। तो ये पायरो सल्फ्यूरिक एसिड है। नेचुरली सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल से, यानी दोनों मॉलिक्यूल के OH ग्रुप से एक वाटर बाहर कर दिया जाएगा, दोनों मॉलिक्यूल SOS बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़ जाएंगे। ये देखिए पायरोसल्फ्यूरिक एसिड और डाइसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। यहाँ सल्फर से, इस सल्फर से एक OH ग्रुप जोड़ा है, दूसरे सल्फर से भी एक OH ग्रुप जोड़ा है और दोनों सल्फर से डबल बॉन्ड के द्वारा 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं और एक ऑक्सीजन ब्रिजिंग कर रहा है इन दोनों सल्फर के बीच। SOS बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पर। आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सल्फर के किस ऑक्सो एसिड में SOS बॉन्ड पाया जाता है, दैट इज सॉस बॉन्ड पाया जाता है। देन आंसर इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड और डाइसल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ एक चीज और कि ये भी एक कैसा एसिड है, यह एक डाई बेसिक एसिड है। नेचुरली 2 टाइप का सॉल्ट बनाएगा, एक उसका एसिडिक सॉल्ट होगा और दूसरा कैसा सॉल्ट होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट वही है जो सल्फ्यूरिक एसिड में था, दैट इज +6। नेचुरली ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड का काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। It is obtained by removal of a water molecule from 2 molecules of sulfuric acid. Already आपको बता चुका हूँ। It is a dibasic acid which shows strong oxidizing behavior. बताया गया यहाँ भी सल्फर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वहाँ से वह लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +4, +2 या -2 में आ सकता है। तो नेचुरली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करेगा क्योंकि इजिली वो रिड्यूस हो रहा है। तो आपने क्या देखा है, इट इज डाइबेसिक एसिड विच शोज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। इट इन्वॉल्व्स SOS बॉन्ड, इसमें SOS बॉन्ड पाया जाता है। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड इज नथिंग बट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सैचुरेटेड विथ सल्फर ट्राइऑक्साइड दैट इज H2SO4 प्लस SO3। It is also called fuming sulfuric acid और ओलियम। इसके बहुत सारे नाम हैं। आपने देखा कि पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को हम डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। It is nothing but concentrated sulfuric acid saturated with sulfur trioxide. Always remember, not sulfur dioxide, sulfur trioxide. That is SO3 से saturated यह concentrated sulfuric acid है, जिसमें से SO3 के फ्यूम्स निकलते रहते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से जो फ्यूम्स निकलता है वह किसका होता है? आंसर इज सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। तो ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड एक्चुअल में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है सैचुरेटेड विथ सल्फर ट्राइऑक्साइड, और इसमें से फ्यूम्स किसका निकलता है? तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का निकलता है। इसीलिए हम इसको कई बार फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। और ये आयली लिक्विड होता है, इसलिए हम इसको ओलियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओलियम बोलते हैं। Now, sulfuric acid is usually preserved and transported as oleum. Sulfuric acid का preservation और transportation in general oleum के फॉर्म में होता है। इस ओलियम में आप कैलकुलेटेड अमाउंट में वाटर मिला दीजिए, आप देखेंगे कि डिजायर्ड कंसंट्रेशन का आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा। देखिए क्या लिखा है, सल्फ्यूरिक एसिड इज यूजुअली प्रिजर्व्ड एंड ट्रांसपोर्टेड एज ओलियम। It is mixed with calculated amount of water to get sulfuric acid of desired concentration. ओलियम में आप कैलकुलेटेड अमाउंट में वाटर मिला देंगे तो डिजायर्ड कंसंट्रेशन का आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह भी पूछता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का ट्रांसपोर्टेशन किस फॉर्म में किया जाता है? आंसर इज ओलियम। चलिए आगे बढ़ते हैं।
डाइथायोनिक एसिड H2S2O6 याद रहे कुछ नहीं है, अभी पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में आपने देखा था SOS बॉन्ड था। उस ऑक्सीजन को हटा दीजिए और दोनों सल्फर को डायरेक्टली अटैच कर दीजिए, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? डाइथायोनिक एसिड। याद रहे थायोनिक एसिड सीरीज हम तब बोलते हैं, थायोनिक एसिड हम तब बोलते हैं जब SS लिंकेज यानी दोनों सल्फर डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं। तो ये एक डाइथायोनिक एसिड है जहां दोनों सल्फर डायरेक्टली अटैच्ड हैं। दोनों सल्फर से दो दो ऑक्सीजन थ्रू डबल बॉन्ड जुड़े हुए हैं और एक हाइड्रोजन दोनों से थ्रू ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यानी ये भी एक डाई बेसिक एसिड है। दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है इसमें। क्या है? यह एक डाई बेसिक एसिड है। यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालेंगे तो +5 मिलेगा। कितना मिलेगा? +5 मिलेगा, यानी +6 से थोड़ा कम मिलेगा, तो थोड़ा रिड्यूसिंग बिहेवियर इसमें आ जाएगा। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। It is a dibasic acid which involves S-S bond, इसीलिए हम इसको थायोनिक एसिड सीरीज में रखते हैं। मैंने बताया थायोनिक एसिड हम कब बोलते हैं? जब सल्फर सल्फर लिंकेज यानी दोनों सल्फर डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, तब उसे हम थायोनिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो इट इज ए डाई बेसिक एसिड विच इन्वॉल्व्स S सिंगल बॉन्ड S। It is one of those oxo acids of sulfur in which both the sulfur atoms remain bonded together directly। ऑलरेडी बता चुका हूं कि यहाँ दोनों सल्फर डायरेक्टली एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। तो किसमें? आंसर इज डाइथायोनिक एसिड। It is known only in concentrated aqueous solution and cannot be isolated in free state। याद रहे यह भी सिर्फ concentrated aqueous solution में known है, फ्री स्टेट में इसका आइसोलेशन पॉसिबल नहीं है। यह भी एक अनस्टेबल एसिड का एग्जाम्पल है। तो इसके पहले आपने सल्फ्यूरस एसिड देखा था, वह भी अनस्टेबल एसिड था। उसके बाद एक और केस आया था अनस्टेबल एसिड का, कौन सा? तो याद होगा आपको, दैट इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड। उस केस में आपने देखा था कि वह सॉल्ट के फॉर्म में पाया जाता था। एक और आपके सामने आ गया अनस्टेबल टाइप का ऑक्सो एसिड सल्फर का, दैट इज डाइथायोनिक एसिड। ये भी कहाँ पर नोन है? तो सिर्फ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन में नोन है, इसका आइसोलेशन पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलीथायोनिक एसिड H2SXO6 where X में भी 3, 4, 5। याद रहे पॉलीथायोनिक एसिड। आपको याद होगा जो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड था उसमें SOS बॉन्ड होता था। वहां जो O था बीच वाला, अगर उसकी जगह सल्फर आ जाए, अगेन सल्फर सल्फर लिंकेज है, मतलब ये थायोनिक एसिड कहलाएगा। पॉली क्यों? ढेर सारे सल्फर आपस में जुड़ते चले जाएंगे, तो ये है पॉलीथायोनिक एसिड। जैसे यहां पर एक आपको एग्जांपल बताया गया है, 3 सल्फर आपस में जुड़े हुए हैं, ये एक ट्राइथायोनिक एसिड है। क्या है? ट्राइथायोनिक एसिड है। देख सकते हैं यह एक डाई बेसिक एसिड है। क्लियर है? यहां पर H2S3O6 हो जाएगा फार्मूला, S3 है यहां पर। तो यह एक डाई बेसिक एसिड है। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ा ही खास है। यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? आपको याद होगा जब हम थायोसल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहे थे, हमने आपको बताया कि डायरेक्ट आप सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट मत कीजिए, आंसर गलत आ जाएगा। सेम वही चीज यहां भी है। आप देखेंगे कि सल्फर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। किसके लिए? टर्मिनल सल्फर। ये दोनों जो टर्मिनल सल्फर हैं इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 मिलेगा, और जो ब्रिजिंग सल्फर होंगे उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 मिलेगा।
क्योंकि उस पर थ्योरेटिकली कोई चार्ज नहीं होता, तो नेचुरली ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या मिलता है, 0 मिलता है। अगर आप फार्मूले से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे आपका आंसर गलत हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये केस। तो पॉलीथायोनिक एसिड में जो ब्रिजिंग सल्फर हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स 0 होते हैं और जो टर्मिनल सल्फर हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होते हैं। ये भी कैसे एसिड्स हैं, तो डाई बेसिक एसिड्स हैं। 2 टाइप के सॉल्ट्स बनाएंगे, एक सॉल्ट इनका कैसा होगा, एसिडिक होगा और दूसरा कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है स्लाइड में। दीज आर आल्सो डाइबेसिक एसिड्स विच इन्वॉल्व S-S बॉन्ड्स, दैट इज थायोनिक एसिड बोल रहे हैं क्योंकि जहां भी सल्फर सल्फर लिंकेज होता है उस एसिड को हम क्या बोलते हैं, थायोनिक एसिड बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हियर आल्सो सल्फर आइटम्स रिमेन बॉन्डेड टुगेदर डायरेक्टली। These are unstable and are known only in concentrated solution. They cannot be isolated in free state. इनको भी free state में isolate नहीं किया जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, अभी तक आपने जितने भी एसिड्स देखे सब ऑक्सो एसिड्स थे, लेकिन अब 2 ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे जो ऑक्सो एसिड होने के साथ साथ पर ऑक्सो एसिड भी हैं। क्यों है पर ऑक्सो एसिड, क्योंकि इनमें पर ऑक्साइड बॉन्ड पाया जाएगा। ये देखिए आप, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड H2SO5, आप देख सकते हैं H2SO4 में इस ऑक्सीजन से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ जाता था, यहाँ एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हो गया है, O सिंगल बॉन्ड O नजर आ रहा है जिसको हम पर ऑक्साइड बॉन्ड बोलते हैं, इसलिए ये पर ऑक्सो एसिड है। बाकी सारे ऑक्सो एसिड्स थे लेकिन ये किस कैटेगरी का एसिड है, तो पर ऑक्सो एसिड का कैटेगरी का, पर ऑक्सो कैटेगरी का एसिड है क्योंकि इसमें पर ऑक्साइड बॉन्ड दैट इज O सिंगल बॉन्ड O पाया जा रहा है। ये देखिए इट इज डाइबेसिक, डाइबेसिक क्यों, क्योंकि इसमें 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। इट इज ए डाइबेसिक पर ऑक्सो एसिड, पर ऑक्सो एसिड क्यों, क्योंकि पर ऑक्साइड बॉन्ड है, O सिंगल बॉन्ड O है, विच इन्वॉल्व्स पर ऑक्साइड बॉन्ड दैट इज O सिंगल बॉन्ड O। इट इज ए स्टेबल क्रिस्टलाइन सॉलिड, किस फॉर्म में पाया जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, विच एक्ट्स लाइक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है ये कौन, तो पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों, तो आप देखेंगे कि यहां पर सल्फर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा दैट इज +6। क्लियर है, ये देखिए सल्फर +6 स्टेट में है। यहां भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन से सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, योर आंसर विल बी रॉन्ग, आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ ये 2 ऑक्सीजन जो हैं पर ऑक्साइड बॉन्ड के ऑक्सीजन, इनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 काउंट होता है। आपको बताया गया था कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इन जनरल -2 होता है, बट इन पर ऑक्साइड्स इट इज -1, इन सुपर ऑक्साइड्स इट इज -12, इन F2O इट इज +2 एंड इन F2O2 इट इज +1। ये आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था जब हम बात कर रहे थे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16। ग्रुप 16 का जब आप जनरल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे वहां पर आपको बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की गई थी, स्पेशली ऑक्सीजन के लिए। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन पर ऑक्साइड बॉन्ड में है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, जबकि ये और ये इनका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 रख करके आपको काउंट करना पड़ेगा। ऐसे केस में आप देखेंगे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगा, और अगर आप नॉर्मली फार्मूला लगा देंगे सबके लिए -2 लेंगे तो सल्फर +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में नजर आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्या देख रहे हैं, it is a dibasic peroxo acid which involves peroxide bond O single bond O. It is a stable crystalline solid, melting point is 45 degree centigrade, which acts like powerful oxidizing agent. It is also called कैरोज एसिड। किस नाम से जाना जाता है इसको, इंडस्ट्रियल नाम कैरोज एसिड के नाम से जाना जाता है। किसको,
परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO5 को। और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का कितना है, तो ऑलवेज रिमेंबर +6 नॉट +8। क्यों भाई, क्योंकि परऑक्साइड बॉन्ड की जो ऑक्सीजन है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 काउंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2H2O8। याद रहे परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन जुड़ा होता था, H डबल बॉन्ड O, OH डबल बॉन्ड O, O के बाद यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ा होता था। अब अगर इस परऑक्साइड बॉन्ड के दोनों साइड में सेम ग्रुप जोड़ दिया जाए, दिस ग्रुप दैट इज HSO3 ग्रुप जोड़ दिया जाए दोनों साइड में, तो ये बन गया परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। नेचुरली यह भी एक परऑक्सो एसिड है। क्यों भाई, क्योंकि परऑक्साइड बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O प्रेजेंट है यहाँ पर। ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का यहाँ भी +6 आएगा, लेकिन कैलकुलेशन से अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहेंगे तो +8 आ जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ये जो परऑक्साइड के ऑक्सीजन है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 काउंट होगा, इन दोनों का -1, बाकी सारे ऑक्सीजन के लिए -2 काउंट होगा। तब ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों सल्फर का कितना मिलेगा अपने को, +6 मिलेगा। देखते हैं क्या लिखा है स्लाइड में। इट इज ऑल्सो ए डाइबेसिक परऑक्सो एसिड विच इन्वॉल्व्स परऑक्साइड बॉन्ड। इट इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। इस बार मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 65 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके पहले परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट होता था 45 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 65 डिग्री सेंटीग्रेड, विच एक्ट्स like strong oxidizing agent. It is also called Marshall's acid. याद होगा H2SO5 को हम कैरोज एसिड बोलते थे, वहीं पर H2H2O8 को हम मार्शल्स एसिड के नाम से जानते हैं। ये H2SO5 और H2H2O8 ये दोनों सल्फर के परऑक्सो एसिड्स हैं। इस लेक्चर में आपने देखा कि सल्फर के कौन से ऑक्सो एसिड्स होते हैं, कौन कौन से ऑक्सो एसिड्स होते हैं और उनके स्पेसिफिक बिहेवियर्स क्या क्या हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको बताया गया कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। कोई भी ऑक्सो एसिड उठा लेगा और बोलेगा इसके बारे में क्या सही है या क्या गलत है, तो आप तभी बना पाएंगे जब आप उसके बारे में इंटेंसिव स्टडी करेंगे। तो नेचुरल है कि आपको ज़्यादा जानना है इस टॉपिक में ताकि आप क्वेश्चन बना सकें। और यहाँ के जो स्लाइड्स प्रिपेयर्ड हैं पूरी तरह कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर किए गए हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।